जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत दिल को छूने वाला है, बहुत रूहानी सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आज का सत्संग जब आप सुनेंगे तो आप उस एरा में पहुंच जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप गुरुजी के दरबार में ही बैठे हैं। और संगत जी, आप यकीन मान लीजिए, आज आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है गुरुजी की, क्योंकि संगत जी ये सत्संग है ही इतना प्यारा। संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस सत्संग से आपको गुरुजी महाराज की अनंत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है और आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत कुरियर वाली आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को मेरा नमस्कार और प्यारी सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे अपना सत्संग करने का मौका दिया। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज के सत्संग में जो भी गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही कहूंगी। संगत जी, हम लोग गुरु जी से लगभग 1990 के आसपास एम्पायर स्टेट में जाकर मिले थे। उस वक्त संगत जी मेरे ब्रदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में थे। तो संगत जी, मेरे ब्रदर एक दिन मेरे घर पर आए हुए थे और संगत जी उन्होंने एक चेन पहनी हुई थी और उस चेन में एक पेंडेंट था। और जब वो बैठे संगत जी तो वो पेंडेंट बाहर आ गया। और जब मेरी नजर उस पेंडेंट पर पड़ी तो मैंने अपने भाई से पूछा कि गले में किसका पेंडेंट है। संगत जी, मेरे भाई ने मुझे बताया कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी हैं और वहाँ पर मुझे जनरल बख्शी अंकल लेकर गए थे। और मेरे ब्रदर ने मुझे कहा कि गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा बेटा रुड़की में इंजीनियरिंग कर रहा है और मेरी बेटी बड़ौदा में है। संगत जी, जब मैंने ये सुना तो मैंने अपने भाई से कहा कि तू मुझे भी गुरुजी के पास ले जा, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है कि उसकी नौकरी कब लगेगी। संगत जी, मेरा भाई मुझे कहने लगा कि अरे गुरुजी कुछ कहते वहते नहीं है, वहाँ तो सिर्फ शब्द बजते हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। तो मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे भी मिलवा दो गुरुजी से। तो मेरा भाई मुझे कहने लगा कि अच्छा ठीक है, तू कल तैयार रहना। तो मैंने अपने भाई से कहा कि अरे नहीं, तू मुझे वहाँ का एड्रेस दे दे, मैं और तेरे जीजाजी वहाँ पर चले जाएंगे। तो मेरा भाई मुझे कहने लगा कि नहीं नहीं, पहले मैं तुमको एक बार गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर बड़े वीआईपी लोग बैठे रहते हैं। शौरी अंकल वहाँ बैठे होते हैं, मेनका गांधी वहाँ बैठी होती है, इसलिए तुम कल तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी, अगले दिन मैं अपने भाई के साथ एम्पायर स्टेट गई और संगत जी हमने बाहर जूते उतारे। वहीं से संगत जी बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आना शुरू हो गई थी। संगत जी, जैसे ही दरबार में गई, सामने गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे। और संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी को देखकर बड़ी हैरान थी। मैंने मन में सोचा ये गुरुजी है, क्योंकि आप जानते हैं संगत जी कि हम सभी की सोच गुरु के नाम पर क्या होती है। कोई भगवा वस्त्र पहना होगा, कोई दाढ़ी मुछे होगी, बुजुर्ग होंगे, लेकिन यहाँ तो गुरुजी बड़े हैंडसम, बहुत सुंदर और चेहरे पे बहुत तेज था। अब संगत जी, आगे आगे मेरा भाई था। मेरे भाई ने गुरुजी को मत्था टेका, मैंने भी गुरुजी को मत्था टेका। तब संगत जी, मेरे भाई ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मेरी बहन है। गुरुजी ने उनसे पूछा वड्डी की छोटी। तो संगत जी, मेरे भाई ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब वड्डी हैगी है। और फिर संगत जी, मेरे भाई ने मेरे हस्बैंड की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मेरे जीजाजी हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा बैठ जाओ। अब संगत जी, हम लोग दरबार में थोड़ी देर बैठ गए और थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने हमें इशारा करके बुलाया। गुरुजी ने हमसे पूछा किथे रहंदे हो। तो मैंने कहा कि गुरुजी हम साकेत रहते हैं। गुरुजी कहने लगे अच्छा। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा ए तेरा प्रा छोटा है ना। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कितने बच्चे ने तेरे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा एक बेटा है। और जैसे मैं आगे बोलने लगी कि गुरुजी मेरी एक बेटी है, वो बड़ौदा में है, तो गुरुजी ने मुझे तुरंत कहा आहो मैं जानना उन्हें लव मैरिज की है। और जब गुरुजी ने ऐसा कहा संगत जी, तो मैं बड़ी हैरान रह गई और मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी को ये किसने बताया। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे भाई ने बताया होगा। संगत जी, मेरे भाई ने मुझे
मुझे बताया कि गुरुजी महाराज को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं होती है, उनको तो सब कुछ पता होता है, वो तो जानी जान है। उसके बाद संगत जी मैं दरबार में फिर बैठ गई। थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठे रहे, फिर चाय प्रसाद आया और थोड़ी देर के बाद फिर गुरुजी ने मुझे बुलाया कि इधर आओ। और जब मैं गुरुजी के पास गई, मेरे हाथ दी उंगलियां कुटेगी, तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और संगत जी ये तो मैंने पहली बार देखा कि वहाँ पर गुरुजी के हाथ पैर दबा रहे हैं, कोई कंधा दबा रहा है। मैं भी उनके पास बैठ गई और मैं उनके हाथ की उंगलियां दबाने लगी। संगत जी गुरुजी महाराज इतने गोरे चिट्टे, उस दिन उन्होंने नीली कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उनके हाथ बहुत नरम। और मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी कि कहीं मुझसे गुरुजी की उंगलियां जोर से दब गई तो गुरुजी की उंगलियां ना टूट जाए, क्योंकि संगत जी गुरुजी का हाथ बहुत नरम था। संगत जी गुरुजी के हाथों की उंगलियां पतली पतली, बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम, उनके हाथ गोरे चिट्टे, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी रुई को दबा रही हूँ। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी के हाथों से इतनी प्यारी खुशबू निकल रही थी और देखते ही देखते संगत जी वो खुशबू मेरे हाथों से भी आने लगी। संगत जी गुरुजी के हाथ दबाने के बाद हम थोड़ी देर फिर दरबार में बैठे, फिर से चाय प्रसाद आया, हमने फिर से चाय प्रसाद लिया और फिर थोड़ी देर में संगत जी परात भर के बहुत सारा प्रसाद आ गया और गुरुजी अपने मुट्ठे भर भर के प्रसाद दे रहे थे। गुरुजी ने एक बार बुला के प्रसाद दिया, फिर दूसरी बार बुला के फिर प्रसाद दिया और तीसरी बार बुला के फिर प्रसाद दिया। और उस दिन तो संगत जी गुरुजी ने बुला बुला कर बहुत प्रसाद दिया। और फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते कि अब लंगर प्रसाद खा लो। और संगत जी मैं मन में सोचने लगी कि अरे गुरुजी तो बस खिलाते ही रहते हैं। मैं गुरुजी से पूछना चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे बेटे का क्या होगा, उसकी नौकरी कब लगेगी, लेकिन यहाँ तो गुरुजी बस खिलाते ही जा रहे हैं। संगत जी हमने लंगर प्रसाद कर लिया। लंगर प्रसाद करने के बाद हम वापस दरबार में आकर बैठे तो मेरे भाई ने इशारा किया चलने के लिए। अब संगत जी मैं उससे क्या कहती, हम चुपचाप उठे, गुरुजी को मत्था टेका और जाने लगे। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज ने पीछे से आवाज लगाई और कहा कल आ जाई, तेरा एडमिशन हो गया है। अब संगत जी मुझे समझ ही नहीं आया कि एडमिशन हो गया इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं तो पहली बार गई थी। फिर संगत जी बाद में मेरे भाई ने मुझे बताया कि एडमिशन होने का मतलब होता है कि गुरुजी ने तुम्हें परमिशन दे दी है कि तुम रोज दरबार में आ सकती हो। अब संगत जी अगले दिन मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और शाम को मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलना है गुरुजी के यहाँ। और सच कहूँ तो संगत जी मेरा बहुत मन हो रहा था गुरुजी के यहाँ जाने का, क्योंकि गुरुजी के दरबार में बहुत प्यारे शब्द बज रहे थे। संगत जी वहाँ पर इतना सूदिंग एटमॉस्फेयर था, सारे लोग बहुत चुपचाप बैठे हुए थे, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। संगत जी मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हाँ जी हम दोनों वहाँ चलते हैं, वैसे भी बच्चे घर पर है नहीं, हम दोनों अकेले हैं, हम गुरुजी के पास थोड़ी देर बैठ कर आते हैं। अब संगत जी हम दोनों गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट चले गए। वहाँ गए, गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने हमें देखकर कहा आ गए, चलो आ जाओ बैठ जाओ। और उस दिन संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुजी के पैर दबाते रहे, मैं गुरुजी का हाथ दबाती रही और मेरे हस्बैंड और गुरुजी बातें करते रहे। संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से पूछा कितनी नौकरी करता है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अब नौकरी नहीं करता। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा पहले कितनी नौकरी करता सी। संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी मैं पहले एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो संगत जी तुरंत गुरुजी कहने लगे आहो जेड़े बम बनांदे ने। संगत जी सुनकर मेरे हस्बैंड और मैं हंसने लगे। मेरे हस्बैंड कहने लगे हाँ जी गुरुजी वहाँ बम बनाते हैं, वही जगह है। फिर संगत जी गुरुजी मेरी तरफ देखकर कहते हैं कि तू नौकरी वोकरी करती है या नहीं करती। तो मैंने गुरुजी से कहा कि नहीं गुरुजी मैं कोई नौकरी नहीं करती। मैंने आगे कहा गुरुजी से कि गुरुजी मैं पहले नौकरी करती थी पर अब नहीं करती हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे बच्चों को भी पालना था। अब तो गुरुजी मेरी बेटी छुट्टियों में बड़ौदा से आती है, वो वहाँ पर भारतीय विद्या भवन में पढ़ाती है। तो गुरुजी मुझे कहने लगे ओनू भी ले आई। मैंने कहा जी गुरुजी। तो फिर गुरुजी मुझे कहते हैं चल फिर हाथ दबाती रहे। और गुरुजी मुझे कहने लगे तेरे में तो दम ही नहीं है, तू तो इतने धीरे धीरे हाथ दबाती रहती है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे डर लगता है, आपके हाथ बहुत सॉफ्ट है, इसलिए मैं धीरे धीरे दबा रही हूँ। गुरुजी मेरी बात सुनकर संगत जी हंस पड़े। और सच कहूँ तो संगत जी गुरुजी के साथ हमारा प्यार बढ़ता ही जा रहा था। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के पास और भी संगत आई और मैं वहाँ से उठकर मेनका गांधी के पास जाकर बैठ गई। और मैंने मेनका गांधी से पूछा कि क्या गुरुजी कुछ भी नहीं बताते। तो मेनका गांधी मुझे कहने लगी कि नहीं गुरुजी कुछ नहीं बताते, बस यहाँ पर शब्द चलते हैं, आप उनको सुनो। और इस प्रकार संगत जी हम गुरुजी के पास जाते रहे, आते रहे। और फिर संगत जी बाद में जब हम गुरुजी महाराज के पास आज्ञा लेने जाते तो वो हमें वहाँ पर रोक लिया करते थे। एक बार की बात है संगत जी, काफी सारी संगत जा चुकी थी, हमको गुरुजी ने वहीं पर रोक लिया था। 2-4 गाड़ी खड़ी थी तो गुरुजी ने हमसे पूछा कि बाहर कितनी गाड़ियां हैं। तो हमने कहा कि गुरुजी बाहर 3 गाड़ियां खड़ी हैं। और बस गुरुजी कहने लगते कि चलो चलो सब घूम के आते हैं। और संगत जी हम लोग सभी गाड़ियों में जाकर बैठ गए। संगत जी आगे आगे गुरुजी की गाड़ी थी और पीछे पीछे हमारी। और फिर संगत जी हमने देखा कि गुरुजी की गाड़ी मोरिया शेरेटन होटल के सामने रुकी। और गुरुजी कार से उतरने के बाद कहने लगे चलो उतरो उतरो, कॉफी शॉफी पी लो। संगत जी हम लोग अंदर गए, हमने कॉफी पी। कॉफी पीने के बाद संगत जी हम लोग सब वापस गुरुजी के साथ एम्पायर स्टेट गए, थोड़ी देर वहाँ बैठे। और फिर गुरुजी हमें कहने लगे कि चलो सब अपने अपने घरों को जाओ, अब तुम लोग
लोग सब कल आना। संगत जी हमने गुरुजी को मत्था टेका और अपने अपने घर चले गए। संगत जी रास्ते में मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि ये क्या बात हुई, गुरुजी तो हमें कॉफी पिलाने ले गए, मैं तो गुरुजी से अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि अरे नहीं, तुम चुप रहा करो, गुरुजी कुछ भी नहीं कहते। संगत जी जब मैं अगले दिन गुरुजी के पास गई तो मैंने बड़ी हिम्मत करके गुरुजी से पूछ लिया। मैंने कहा कि गुरुजी मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, कॉलेज में है। संगत जी मेरी बात भी कंप्लीट नहीं हुई थी और गुरुजी मुझे कहने लगे हाँ हाँ उसका कल्याण कर दिया है, कल्याण कर देता। खैर संगत जी गुरुजी ने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया मेरे बेटे को। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी बस गुरुजी से बहुत प्यार होता जा रहा था और वैसे भी संगत जी गुरुजी के पास बहुत अच्छा लगता था। फिर संगत जी एक दिन की बात है, मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हम हैदराबाद जा रहे हैं, मेरी बेटी हैदराबाद शिफ्ट हो गई है। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा हैदराबाद जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। संगत जी जब मेरी बेटी बड़ौदा में रहती थी और जब वो मेरे पास आई थी यहाँ पर तो मैं उससे गुरुजी से मिलवाने लेकर गई थी और जब वो पहली बार दरबार में पहुंची तो गुरुजी ने उसको देखकर कहा आ गए लव बर्ड्स। संगत जी जैसे ही गुरुजी ने ऐसा कहा वो मुझे और मेरे हस्बैंड को देखने लगी। अब संगत जी मेरी बेटी के साथ उसका बेटा भी था तो उसे थोड़ी संगत जी एम्बैरेसमेंट हो रही थी। तो उसने हम दोनों से पूछा कि गुरुजी को आप दोनों ने बताया है? तो हमने कहा कि नहीं नहीं हमने कुछ भी नहीं बताया। और उसके बाद संगत जी धीरे धीरे मेरी बेटी को, मेरे दामाद को, मेरे नातिन को, सबको गुरुजी से बहुत प्यार हो गया और गुरुजी ने भी मेरी बेटी रीतू को, मेरे दामाद को और मेरे नातिन को बहुत प्यार दिया। हर कोई वहाँ बैठकर प्यार से गुरुजी के हाथ दबाता था, पैर दबाता था और धीरे धीरे संगत जी हम लोग सभी गुरुजी के नजदीक होते चले गए। और जब संगत जी मेरी बेटी हैदराबाद चली गई तो मेरे बेटे की भी जॉब सीमेंस हैदराबाद में लग गई थी। और जब संगत जी मैं हैदराबाद से वापस आ रही थी तो मेरी बेटी ने मुझे कार्ड दिया और कहा कि मम्मी ये कार्ड गुरुजी को दे देना, उनका 7 जुलाई को जन्मदिन आ रहा है। अब संगत जी हम लोग गुरुजी के जन्मदिन के 3-4 दिन पहले अपने घर आ चुके थे तो मैंने अपने हस्बैंड से एक दिन कहा कि चलो रीतू ने कार्ड भी दिया है, हम कार्ड भी दे देते हैं और गुरुजी से मिल भी आते हैं। उन दिनों संगत जी हमने एक नई कार ज़ेन खरीदी थी और संगत जी मेरा बेटा उस कार को चला रहा था और कार को चलाते वक्त संगत जी मेरे बेटे की जो बाह है वो बाहर निकली हुई थी। संगत जी मेरे बेटे के पास मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और मैं पीछे बैठी हुई थी। अब संगत जी हम लगभग 1 किलोमीटर दूर ही गए थे और संगत जी हमारे आगे पुलिस की बहुत बड़ी गाड़ी थी। संगत जी पुलिस की वो वाली गाड़ी थी, कैदी उसमें बैठा करते हैं। और संगत जी वो वैन थोड़ी आगे पीछे हो रही थी तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा इनसे पंगा मत लो, ये पुलिस वाले हैं, गलती तुम्हारी नहीं होगी और अगर उनकी भी गलती होगी तो भी वो ब्लेम तुम पर ही डालेंगे। बेकार में बेटा कुछ पंगा वंगा हो जाएगा, अरेस्ट कर ले, पता नहीं पुलिस वाले हैं, कुछ इनका भरोसा नहीं होता। तो मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि ठीक है मम्मी मैं कार को साइड में कर देता हूँ। और संगत जी जब मेरा बेटा कार को दूसरी तरफ करने लगा तो सामने पेड़ था और तभी संगत जी पुलिस की वैन थोड़ी बैक हुई और हमारी गाड़ी से एकदम से जाकर लगी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, बस 1 सेकंड पहले ही संगत जी मेरे बेटे ने अपना हाथ अंदर किया था और संगत जी वो पुलिस की वैन ठीक उसके दरवाजे के पास जाकर लगी। संगत जी पुलिस की वैन इतनी भारी थी कि मेरे बेटे के साइड वाला दरवाजा बिल्कुल चिपक गया था और उसकी टक्कर से मेरे हस्बैंड की साइड वाला दरवाजा भी अंदर हो गया था। और संगत जी बाहर जितने भी लोग खड़े थे उन्हें यही लग रहा था कि अंदर जो भी लोग बैठे हैं वो जिंदा नहीं बचे होंगे। संगत जी जब ये टक्कर हुई तो सारे लोग दौड़कर हमारी गाड़ी के पास आए। संगत जी किसी ने विंडो का ग्लास तोड़ा, किसी ने दरवाजा तोड़ के बाहर निकाला हमको और संगत जी हम जैसे तैसे उस गाड़ी से बाहर निकले। पर संगत जी हम गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक थे। हाँ ये बात और है संगत जी की हमारी गाड़ी बिल्कुल खराब हो चुकी थी। जैसे तैसे संगत जी हम अपनी गाड़ी को रिपेयर करने के लिए डाल कर आए। उस दिन बहुत मूड खराब हो गया था तो हम गुरुजी के यहाँ नहीं गए, हम लोग वापस घर लौट आए। अब चूंकि संगत जी हमारी गाड़ी नहीं थी तो मेरे हस्बैंड ने इंश्योरेंस वाले को बुलाया। जब इंश्योरेंस वाला आया उसने गाड़ी को देखा तो उसने मेरे हस्बैंड से कहा कि आपको इंश्योरेंस तो मिल जाएगा लेकिन आपको अपनी गाड़ी के दरवाजों के पैसे देने पड़ेंगे जो कि 14,000 का बिल बनेगा क्योंकि आपकी गाड़ी के दरवाजे उस इंश्योरेंस में शामिल नहीं है। खैर संगत जी जो भी था हमें गाड़ी तो ठीक करानी ही थी। हमने गाड़ी ठीक कराई और अगले दिन संगत जी हम गुरुजी के पास पहुंचे और जब हम गुरुजी के पास गए थे संगत जी तो मैं अपनी बेटी का कार्ड भी ले गई। और जैसे हम गुरुजी के सामने गए संगत जी, गुरुजी ने बड़ी जोर से मुझे कहा आई नहीं तू, 3-4 दिन हो गए। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हम आपके पास ही आ रहे थे और रितु आंटी ने आपके लिए कार्ड भी दिया था, हम कार्ड भी लेकर आ रहे थे, लेकिन गुरुजी हमने एक नई गाड़ी ली थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। और संगत जी मेरे मुंह से ये भी निकल गया कि गुरुजी उसका 14,000 का बिल भी बन गया। संगत जी वहाँ पर मेनका गांधी आंटी बैठे हुए थे तो गुरुजी ने मेनका गांधी आंटी की तरफ देखा और कहा कि देख इस आंटी नू, इसके बेटे का मैंने करोड़ों का हाथ बचाया है, वो इन हाथों से कितने करोड़ों कमाएगा, कितनी गाड़ियां खरीदेगा। मैंने बस 2 सेकंड पहले इसके बेटे की बाह अंदर की थी वरना तो इसके बेटे की बाह गई थी। और जब संगत जी गुरुजी ने बात कही तो मैं गुरुजी को देखती रह गई। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी को ये सब किसने कहा। और संगत जी ये बात सुनकर तो मेरे हस्बैंड भी बड़े हैरान थे, लेकिन संगत जी हम दोनों चुप रहे। गुरुजी के सामने बोलने की किसकी हिम्मत हो सकती थी।
और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज का ये आशीर्वाद ही था। उसके बाद मेरे बेटे ने बहुत सारी गाड़ियां खरीदी, एसेंट खरीदी, सेंट्रो खरीदी, फॉर्च्यूनर खरीदी। संगत जी मेरे बेटे ने MBA कर लिया था और गुरुजी के आशीर्वाद से उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। और संगत जी जैसा कि गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया था, मेरा बेटा गाड़ियों पे गाड़ियां बदल रहा था। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज हमारे पल पल साथ रहे। हर पल संगत जी गुरुजी ने हमें बहुत बहुत प्यार दिया। और संगत जी हमने भी इतने प्यारे गुरु को पा लिया। गुरु के बिना गति भी नहीं है। और संगत जी ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी महाराज शिव जी के अवतार है। संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है कि मुझे तो कभी कभी गुरुजी महाराज वाकई में साक्षात शिव दिखाई देते हैं। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूं। और संगत जी बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे खुद अपना शिव रूप दिखाया है। मैंने अपनी आंखों से गुरुजी को शिव रूप में देखा है। अब संगत जी उसके बाद एक बार फिर हम लोग अपनी बेटी के पास हैदराबाद गए। अब देखिए संगत जी हम लोग गुरुजी महाराज के पास जाने लगे थे। उनसे एक बड़ा लगाव सा भी हो गया था। लेकिन संगत जी वही देखिए हमारा इंसानी मन है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा हमारा बड़ा मन है साईं बाबा के दर्शन करने का। हमने सुना है कि शिरडी जाते हैं तो सबकी मुरादें पूरी हो जाती है। तो संगत जी मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मी यहाँ पर एक बस चलती है जो रात में आपको लेकर जाएगी, सुबह आपको शिरडी पहुँचा देगी और दर्शन करने के बाद आप उसी दिन रात में उसी बस से यहाँ आ जाओगे। अब संगत जी मेरी बेटी ने सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया। हम लोग शिरडी पहुँच गए। संगत जी हमने साईं बाबा के दर्शन किए। संगत जी साईं बाबा के मंदिर में एक पुजारी थे और उन पुजारी ने मुझे एक रुद्राक्ष दिया और कहा कि इसे पीले धागे में अपने गले में धारण कर लेना। मैंने सोचा कि साईं बाबा की ब्लेसिंग्स है और बाबा की ब्लेसिंग्स बच्चों को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं बच्चों के लिए ले जाती हूँ। और फिर संगत जी मैंने उस रुद्राक्ष को अपने पल्ले में बांध लिया। और जब संगत जी मैं अपनी बेटी के पास पहुंची तो मैंने उसे बताया कि देख मुझे वहाँ के पुजारी ने रुद्राक्ष दिया है। संगत जी रुद्राक्ष देखकर मेरी बेटी बड़ी खुश हुई। उसके बाद संगत जी हम 3-4 दिन के बाद दिल्ली वापस आ गए और संगत जी मैंने वो रुद्राक्ष अपने गले में पीले धागे में धारण कर लिया। और जब संगत जी हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए गए तो गुरुजी की नजर रुद्राक्ष पर पड़ी तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि गले में क्या पहना है। और संगत जी मैंने बड़े इनोसेंटली गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी हम साईं बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे। और सभी लोग कहते हैं कि साईं बाबा सुनते हैं, हमारी इच्छा पूरी करते हैं, हमारी बात सुनते हैं। अब संगत जी बात मैंने बड़ी इनोसेंटली गुरुजी के सामने कह दी तो गुरुजी ने मुझसे पूछा तेरी इच्छा पूरी हो गई? तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी वो भी पूरी होगी जिस दिन आप चाहोगे। तो गुरुजी मुझे कहते हैं तो चल ला मुझे दिखाए रुद्राक्ष जो तूने पहना है। संगत जी मैंने अपने गले से रुद्राक्ष निकालकर गुरुजी के हाथ में दिया। गुरुजी ने उस रुद्राक्ष को अपने पास की टेबल पर रख दिया। ये 3 मुखी रुद्राक्ष है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, तो इस रुद्राक्ष को मत पहनना। तो मैंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी मैं क्या पहनूं? तो गुरुजी ने कहा कि अगर तू पहनना ही चाहती है तो तू 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं 1 मुखी रुद्राक्ष कहाँ से लाऊंगी? ये तो मुझे पुजारी ने दिया था। मेरी बात सुनकर गुरुजी थोड़ी देर चुप रहे और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि आंटी मैं तेनू देवांगा। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। और फिर संगत जी 2-3 दिन के बाद गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत सुंदर 1 मुखी रुद्राक्ष दिया। गुरुजी महाराज ने वो रुद्राक्ष मेरे हाथ पे रख दिया। संगत जी आज भी वो रुद्राक्ष मेरे पास है। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, आज तक उस रुद्राक्ष में बहुत बहुत फ्रेग्रेंस है। और संगत जी वो रुद्राक्ष लेकर मैं अपने घर के पास में एक सुनारे के पास गई और उससे कहा कि क्या आप इसको सोने में बना दोगे? इसमें कुंडा लग जाएगा तो अच्छा लगेगा पहनने में। संगत जी उस सुनार मुझे कहने लगा कि हाँ मैं इसको सोने में बहुत अच्छा बना दूंगा। और वाकई में संगत जी उस सुनार ने उसको बहुत सुंदर बना दिया। अब जब संगत जी वो रुद्राक्ष सोने में बन गया तो मैंने सोने की चेन में उसको डालकर पहन लिया। मैं बड़ी खुश हो रही थी। और जब मैं अगले दिन गुरुजी के पास गई तो मैं बड़ी खुशी खुशी और इनोसेंटली गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी देखो मैंने इसे सोने में बनवा लिया है, कितना सुंदर लग रहा है। तो संगत जी गुरुजी रुद्राक्ष को देखकर कहते हाँ ये तो बड़ा सोना बन गया। मैंने दिखा। संगत जी मैंने अपनी चेन निकाली और गुरुजी के हाथ में रख दी। गुरुजी उस रुद्राक्ष को बड़ी देर तक देखते रहे और फिर अपने पास में रख लिया। संगत जी मुझे लगा कि गुरुजी ने उसे अपने पास ब्लेस करने के लिए रखा है, मुझे थोड़ी देर में दे देंगे। और संगत जी ये सोचकर मैं वहाँ बैठ गई। थोड़ी देर बाद देखती हूँ संगत जी तो गुरुजी ने वो चेन अपने गले में डाल ली। अच्छा संगत जी इस बीच में हम लोग लंगर प्रसाद भी करने गए तो मैंने अपने अंकल से कहा कि मुझे लगता है कि शायद गुरुजी ने चेन रख ली है। तो मेरे अंकल मुझे कहने लगे क्या रे नाना, गुरुजी ने तो तुम्हें खुद रुद्राक्ष दिया है, वो उस चेन को क्यों रखेंगे? अब जब संगत जी हम लोग लंगर करके गए गुरुजी को मत्था टेकने के लिए तो हमने देखा कि चेन अभी भी गुरुजी के गले में थी, वो रुद्राक्ष अभी भी गुरुजी के गले में था। और जब संगत जी हम लोग मत्था टेक कर उठे तो गुरुजी ने हमें कहा कि अच्छा चलो कल आना। अब संगत जी हम लोग क्या कहते, हम गुरुजी को प्रणाम करके बाहर आ गए। संगत जी मैं तो इंसान ठहरी। जब हम गाड़ी में बैठे तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि गुरुजी ने तो मुझे रुद्राक्ष खुद दिया था, अब तो गुरुजी ने वो रुद्राक्ष भी पहन लिया और वो चेन भी पहन ली है। खैर संगत जी किटी पार्टी की वजह से मैं 2 दिन गुरुजी के पास नहीं जा पाई। और जब संगत जी मैं 2 दिन के बाद गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू आई नहीं? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी कुछ काम आ गया था। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि तुझे अपनी चेन नहीं लेनी है? तो संगत
संगत जी मैं हंसने लगी और मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी आप पहनो मैं पहनूं एक ही बात है, क्या हो गया। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी वैसे भी आपके ऊपर बहुत सुंदर लग रही है ये चेन, आप पहने रखो। तो गुरुजी मुझे कहते ले ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो तुझे दिया था रुद्राक्ष पहनने के लिए, पगली हो गई है क्या, कमली हो गई है कमली। और जब संगत जी मैं झुककर गुरुजी को मत्था टेकने लगी, गुरुजी ने मेरी चेन मेरे ही गले में पहना दी। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है, उस चेन को मैंने आज भी अपने गले में पहन रखा है, उस रुद्राक्ष को मैंने अपने दिल के पास अपने सीने के पास लगा के रखा हुआ है। और संगत जी उस बात को आज 25-30 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी संगत जी उस रुद्राक्ष में से बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आती है। अब संगत जी आपको मैं ये बताती हूँ कि गुरुजी ने मुझे कोरियर आंटी नाम क्यों दिया। एक दिन की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमसे कहा कि तुम लोग हैदराबाद शिफ्ट हो जाओ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी यहाँ हमारा घर है, आप हो, मेरा यहाँ पर ही दिल लगता है और कहीं दिल लगता ही नहीं है। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि नहीं तू हैदराबाद चली जा। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि तू अपना घर बेच दे। संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी घर तो किराए पर चढ़ जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक वाले लेना भी चाहते हैं। और जैसे ही मैंने संगत जी ऐसा कहा, तुरंत गुरुजी मुझे कहने लगे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल किराए पर नहीं देना है और तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाओगे और ये घर भी हाथ से चला जाएगा, तुम इसको बेच दो और तुम हैदराबाद चले जाओ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि मुझे तो खुद को ही दिल्ली छोड़नी है। संगत जी गुरुजी ने मुझसे कहा कि मैं तो दिल्ली को सुधारने आया था, दिल्ली में अब मेरा मन नहीं लगता, यहाँ के लोग सुधरते नहीं है, मैं दिल्ली छोड़ दूंगा, यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता, मैं दिल्ली छोड़ू उससे पहले तू हैदराबाद चली जा, मैं तुझे वहाँ पर बहुत प्यारी संगत दूंगा और तुझे संगत से बहुत प्यार मिलेगा। संगत जी उसके बाद हम लोग हैदराबाद आ गए। मेरी बेटी तो ऑलरेडी हैदराबाद में थी ही सही, और साथ में संगत जी मेरे बेटे की भी जॉब एयरटेल में हैदराबाद में लग गई थी। और संगत जी कुछ सालों के बाद मेरे बेटे की जॉब दिल्ली में लग गई, मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया चली गई और संगत जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैदराबाद में रह गए। और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड को गुरुजी ले गए और संगत जी मैं हैदराबाद में बैठी रह गई। संगत जी जब मेरे हस्बैंड यहाँ थे तब मेरी बेटी की नौकरी IBM गुड़गांव में लग गई थी। और संगत जी मेरी बेटी रीतू गुरुजी के पास जाने लगी और संगत जी मेरी बेटी रीतू गुरुजी के पास बहुत सालों बाद जा रही थी। और संगत जी वहाँ रीतू ने जाकर गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने मुझे पहचाना। तो संगत जी गुरुजी ने बड़े मुस्कुराते हुए और हंसते हुए कहा आहो बगाई दी भांजी। एक्चुअली संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे भाई का नाम लिया, गुरुजी मेरे भाई को बगाई कहते थे। और फिर गुरुजी रीतू से पूछते हैं मम्मी कितनी है। तो मैंने कहा कि गुरुजी हैदराबाद है, आप ही ने तो भेजा है उनको। तो गुरुजी कहते रीतू से कि अच्छा मम्मी को कहना कि गुरुजी याद करते हैं और यहाँ से जाते हैं तो मम्मी को फोन कर देना। अब संगत जी रीतू ने मुझे फोन किया और कहा कि मम्मा गुरुजी आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब जब संगत जी रीतू दोबारा गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने उससे पूछा कि तूने मम्मी को फोन किया। तो रीतू कहने लगी कि हाँ गुरुजी मैंने फोन किया था। संगत जी गुरुजी ने फिर रीतू से कहा कि मम्मी को कहना मैं याद कर रहा हूँ। संगत जी रीतू जब घर आई तो उसने मुझे दोबारा फोन किया और उसने मुझे फिर से कहा कि मम्मी गुरुजी आपको याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। संगत जी तीसरे दिन फिर रीतू ने यही बात की तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि सुनो गुरुजी महाराज बार बार बुला रहे हैं, मुझे आप जाने दो, मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि तू भी चली जाएगी, रीतू भी यहाँ पर नहीं है, नीतीश भी यहाँ पर नहीं है, मैं अकेला यहाँ रहूंगा, मुझे BP है और अगर तू चली जाएगी तो मुझे कौन देखेगा। और मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि राखी पर तो तुझे जाना ही है, तब तो मिल लेना गुरुजी से। अब संगत जी मेरे हस्बैंड ने बिना मुझसे पूछे गुरुजी को कुरियर कर दिया। और जब संगत जी रीतू दूसरे दिन गई तो गुरुजी महाराज बहुत गुस्से में थे, इधर घूमे उधर घूमे और गुस्से में गुरुजी कहने लगे महापुरुषानु कुरियर कर दिया तेरी माँ ने। अब संगत जी रीतू घर पर आई, उसने मुझे फोन करके बहुत डांटा और कहा कि मम्मी आपने ये क्या कर दिया। संगत जी मैंने रीतू से कहा कि मुझे तो पता भी नहीं था, तेरे डैडी ने कर दिया, उन्होंने तो मुझसे पूछा तक नहीं। और संगत जी मैं बहुत बहुत रोई और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप अभी की अभी मेरी टिकट करवाओ। और संगत जी थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड ने रीतू को फोन किया और कहा कि कल 10:20 पर तेरी मम्मी की फ्लाइट है, तो तेरी मम्मी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आ जाना। अब संगत जी मैं फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंच गई, रीतू मुझे रिसीव करके घर ले गई। फिर संगत जी मुझे रीतू ने कहा कि मम्मी अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं शाम को 4:30 बजे तक आऊंगी, अब तैयार रहना, हम गुरुजी के पास चलेंगे। और संगत जी मैं बड़े शौक के साथ तैयार होकर कि वाह मुझे गुरुजी के पास जाना है, मैं तैयार होकर बैठ गई। अब संगत जी मैं बड़ी खुश होकर शाम को गुरुजी के पास पहुंची और संगत जी मुझे देखकर गुरुजी बड़े गुस्सा हो गए और कहने लगे आ गई है कुरियर आंटी। संगत जी गुरुजी की ऐसी बात सुनकर सारी संगत भी हंसने लगी। उसके बाद संगत जी सेवादार मेरे पास आए और मुझे पूछने लगे कि आपने गुरुजी को कुरियर भेजा था। आपको पता है आंटी, आपने जब कुरियर भेजा तो गुरुजी इधर उधर घूम रहे थे गुस्से में और बार बार एक ही बात कहे जा रहे थे, महापुरुषानु कुरियर भेज दिया, महापुरुषानु कुरियर भेज दिया। संगत जी मैं गुरुजी के पास गई, मैंने मत्था टेका और चुपचाप उनके पास बैठ गई। गुरुजी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। और संगत जी आप यकीन नहीं
नहीं मानोगे, वो पूरी शाम में बस रोती रही। गुरुजी मुझे देखते भी जा रहे थे और संगत जी मैं रोते रोते मन ही मन गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे हस्बैंड ने आपको कुरियर भेज दिया। मैं तो आपके पास आना चाहती थी पर मेरे हस्बैंड भेज भी नहीं रहे थे। गुरुजी अंकल की सजा मुझे मिल रही है। और संगत जी उस दिन मैंने भी चाय प्रसाद नहीं पी। और संगत जी गुरुजी मुझे कब से देखे जा रहे हैं कि अच्छा ये लगातार रो रही है। अब जब संगत जी लंगर प्रसाद का टाइम आया तो मेरी बेटी रितु ने कहा कि मम्मा चलो लंगर प्रसाद कर लो। तो मैंने उससे कहा कि बेटा अभी आप कर लो, मैं थोड़ी देर से खा लूंगी। संगत जी लगातार गुरुजी मुझे देखे जा रहे थे। मैं धीरे धीरे उठकर गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा कसूर की है। गुरुजी मैं तो तुहाडे कोल आना ही चाहती सी ना। लेकिन संगत जी गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। संगत जी हम लोग घर आ गए और अगले दिन जब संगत जी मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की और मुझसे बड़े प्यार से गुरुजी ने कहा महापुरुषानु कुरियर नहीं भेजी दे। और संगत को देखते हुए गुरुजी बड़े मुस्कुराते हुए कहने लगे कुरियर आंटी आ गई ने। और सभी संगत हंसने लगी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी पहले आप मुझे बगाई की बहन बुलाते थे और तब मैं आपसे कहती थी कि गुरुजी आप मुझे सिमरन आंटी नहीं बुलाते। तब आपने मेरा नाम साकेत आंटी रख दिया, फिर आपने मेरा नाम तनेजा आंटी रख दिया और आज आपने मेरा नाम कुरियर आंटी रख दिया है। संगत जी मेरी बात सुनकर गुरुजी हंसने लगे और मुझसे कहने लगे कि ए नाम फुल एंड फाइनल हैगा, मैं तुझे कुरियर आंटी ही बुलाऊंगा। और तब से संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा नाम कुरियर आंटी रख दिया। और जब भी मैं गुरुजी के पास जाती तो संगत कानाफूसी करती कि कुरियर आंटी आ गई, कुरियर आंटी आ गई। संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जब मैं आती हूँ तो सभी संगत कानाफूसी करके कहती है कि कुरियर आंटी आ गई, कुरियर आंटी आ गई। तो गुरुजी हंसने लगे और मुझे कहते हैं कि नहीं मुझे तेरा नाम बहुत प्यारा लगता है। और फिर मुझे कहते हैं कि देख चुटकी मार और कुरियर पहुंच जाता है, चुटकी मार कुरियर पहुंच जाता है। मैं चुटकी मारूंगा तो तू मेरे कोल आ जाएगी, है कि नहीं? बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा चंगा नाम है, ठीक है चल बैठ जा। और फिर संगत जी मैं गुरुजी के हाथ दबाने लगी तो गुरुजी मुझे कहते हैं मेरे कंधे दबा। मैं कंधे दबाने लगी और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज मेरे साथ बहुत अच्छे से बोलने लगे। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी को दोबारा बताया भी कि गुरुजी आपको तो पता है ना कि मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने कहा कि गुरुजी आप भी पंजाबी हो, मैं भी पंजाबी हूँ और आपको तो पता है गुरुजी पंजाबियों में क्या होता है, जब तक हस्बैंड बोल न दे हम जा नहीं सकते। खैर संगत जी पहले के जमाने में ऐसा ही होता था लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। खैर संगत जी मैंने सब गुरुजी को बताया तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरा तो कोई कसूर नहीं था। और उसके बाद संगत जी मैं जितने दिन वहाँ रही मैं रोज गुरुजी के पास जाती और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मैं शाम को 6 बजे तक गुरुजी के पास जाती और गुरुजी मुझे सुबह 5 बजे जाने की आज्ञा देते। संगत जी वहाँ बैठना, खाना पीना, मेवे वाला दूध पीना, गुरुजी महाराज बहुत मौज करवाते थे। फिर एक दिन संगत जी गुरुजी ने मुझसे पूछा कि फिर कਦੋਂ जाना। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब मुझे नहीं जाना, मैं आपके पास यहीं रहना चाहती हूँ। मैं यहीं पर जमीन पर सो जाऊंगी लेकिन मुझे अब वापस नहीं जाना, मुझे अंकल के पास नहीं जाना। तो गुरुजी मुझे कहते कि नहीं जाना पड़ेगा, मुझे तो दिल्ली छोड़ देनी है। संगत जी बीच बीच में गुरुजी कभी जलंधर कभी दुबई कहीं न कहीं जाते रहते थे। तो मुझे लगा कि गुरुजी ऐसे ही बोल रहे होंगे कि कहीं जाना होगा गुरुजी को। और संगत जी ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ये अप्रैल 2007 की बात है। तो मैं गुरुजी को कहती कि नहीं गुरुजी मैं आपके साथ ही रहूंगी, आप जहाँ जाओगे मैं वहाँ रहूंगी। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं अपना किराया खुद भर लूंगी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं अच्छा बड़ी अमीर है, तू तो सारे का किराया भर लेगी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि नहीं गुरुजी मेरा मतलब वो नहीं है, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं किसके पास जाऊँ, आप ही मुझे बताओ, मुझे आपके बिना नहीं अच्छा लगता। तो गुरुजी मुझे बड़े प्यार से मुझे कहते हैं जिथे मैं जाना ना उथे तू नहीं जा सकती, उथे भी तेनू बुला लवांगा पर हाले नहीं, हाली तू हैदराबाद जा, अंकल कल्ले ने। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं कब जाऊं। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि वीरवार की टिकट करवा ले। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। संगत जी मैंने अपनी बेटी रितु से कहा कि बेटा गुरुजी ने मुझे कहा है कि वीरवार की टिकट करवा लो, तुम्हारे डैडी अकेले हैं। तो रितु मुझे बोली कि ठीक है मम्मा मैं आपकी टिकट करवा देती हूँ। संगत जी वीरवार की मेरी फ्लाइट थी तो मैं बुधवार के दिन गुरुजी के पास गई और मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी कल मैं जा रही हूँ, गुरुजी फिर आप मुझे अपने पास बुला लोगे ना। संगत जी गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गर्दन हिलाई। संगत जी मुझे क्या पता था कि 31 मई को गुरुजी महाराज को समाधि लेनी है। संगत जी मुझे क्या पता था कि जब गुरुजी ये बोल रहे हैं कि मुझे दिल्ली छोड़ देना है, मुझे दिल्ली छोड़ देना है, मुझे क्या पता था संगत जी कि गुरुजी समाधि ले लेंगे। संगत जी 31 मई को गुरुजी महाराज ने समाधि ले ली और मैं आपको सच बताऊं संगत जी गुरुजी ने मुझे बुला बुला के ब्लेस किया है। संगत जी जब मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था मुझे पैरालिटिक अटैक हुआ था और संगत जी 6.5 इंच की मेरी ब्रेन की ट्यूमर निकली थी और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी ये बीमारी 3rd स्टेज तक
तक पहुंच गई है। लेकिन देखो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बुला बुला कर ब्लेस किया है और देखिए संगत जी, मैं आज तक जिंदा हूँ। संगत जी, मैं आज तक बैठी हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया है, गुरुजी महाराज मुझे इतना ब्लेस करके गए हैं संगत जी, कि आज मैं आराम के साथ बैठी हूँ। संगत जी, मेरे जीवन के सारे काम हो गए, बल्कि संगत जी उल्टा अंकल पहले चले गए, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं आज तक बैठी हूँ। संगत जी, मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, मेरा थायराइड का ऑपरेशन हुआ, और जब संगत जी गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तभी सारे ऑपरेशन हो गए थे, और गुरुजी ने मुझे बुला बुला कर ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत बहुत प्यार करते थे। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है। संगत जी, मेरे परिवार में मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा दामाद, मेरी बहू, मेरे नाती, मेरे पोती, कौन ऐसा है जो गुरुजी महाराज को प्यार नहीं करता? कौन ऐसा है जो गुरुजी महाराज से जुड़ा हुआ नहीं है? संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत प्यारे, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज दी है। और संगत जी, आज भी जब मैं उन पलों को याद करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपना आशीर्वाद हम सब पर सदा सदा ऐसे ही बनाए रखना, हम पर ऐसे ही प्यार लुटाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुंजन माथुर आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सतगुरु की भक्ति से नूर मिलता है, दिल की धड़कनों को सुकून मिलता है। जो भी करता है गुरुजी का ध्यान, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे पास गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तेरे पुत्र पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। संगत जी, उस मैसेज की हेडिंग बहुत बुरी लिखी हुई थी। मैंने उस सत्संग को बहुत बार इग्नोर कर दिया, पर बार बार संगत जी, मैं जब भी फोन पर यूट्यूब ओपन करती मुझे वही वाले सत्संग आ रहे थे। फिर एक दिन संगत जी, मुझे गुरुजी का गुस्से से भरा हुआ मैसेज आया कि तू अभी भी मुझे इग्नोर कर रही है, पर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुझे पहले से नहीं बताया। संगत जी, फिर मुझे लगा कि ये सत्संग एक बार सुन ही लेना चाहिए। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी महाराज तो पहले से ही आगाह कर देते हैं, हम ही हैं जो उस पर ध्यान नहीं देते, हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। संगत जी, मैं तो यही कहूंगी कि हमारे सामने जो भी मैसेजेस आते हैं वो सब हमारे लिए ही होते हैं। खैर संगत जी, किसी भी माँ के सामने उसके बच्चे के लिए ऐसे खराब मैसेज आए तो उसे डर तो लगता ही है। संगत जी, मेरा बेटा घर आया हुआ था, उसको कॉलेज से मेल आया कि अनजाने में उससे कुछ ऐसा हुआ है कि उसको अपनी सफाई देने के लिए तुरंत कॉलेज जाना पड़ेगा। संगत जी, हम लोग सब बहुत डर गए, लेकिन गुरुजी की मेहर से उन्होंने अपने सत्संग सुना सुना के बेटे के सारे कष्ट कटवा दिए। वहाँ जाके उसको कोई भी दिक्कत नहीं आई और सब काम गुरुजी ने बहुत आराम से करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी, ऐसे ही मेरे बेटे के अंग संग हमेशा रहना, उस पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। गुरुजी महाराज, मेरे परिवार की सदा लाज रखना। गुरुजी, आपने मुझे इतना दिया है कि कैसे मैं आपका शुक्राना करूं। जब तक सांसें चलती रहेंगी आपका ही जिक्र मैं करती रहूंगी। गुरुजी महाराज, मेरी हर एक सांस आपकी देन है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से एक अरदास लगा रखी है, जब भी वो पूरी हो जाएगी तब मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। टीना आंटी जी, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपके द्वारा ही हमारे सत्संग गुरुजी के चरणों तक पहुँचते हैं। गुरुजी, आप पर भी और सभी संगत पर अपनी मेहर बरसाएं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।